आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है अर्धचालक सामान्य ताप पर किसी अर्धचालक की विद्युत चालकता सुचालक व अचालक के मध्य अर्थात 10⁻⁻9 से 10⁻2 ओम प्रति सेंटीमीटर कोटि की होती है। परम शून्य ताप पर ये पूर्ण अचालक होते हैं, परंतु कमरे के ताप पर कुछ विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। और उदाहरण है दोस्तों ये सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अर्धचालकों में कुछ अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। यह प्रक्रम डोपिंग कहलाता है। डोपिंग के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालकों की चालकता ताप में वृद्धि के साथ, यहाँ विकल्प दिए हैं, पहले विकल्प में दिया है दोस्तों बढ़ती है, दूसरे विकल्प में दिया है घटती है, तीसरे विकल्प में दिया है अपरिवर्तित रहती है, चौथे विकल्प में दिया है अनुमान नहीं लगा सकते। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों अर्धचालक जो होता है अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं, अर्धचालक इसका मतलब, अर्धचालक का मतलब ये दोस्तों चालक और कुचालक, चालक तथा कुचालक इन दोनों के बीच की अवस्था होती है। ठीक है, अर्धचालक पदार्थ दोस्तों चालक और कुचालक के मध्य की अवस्था है। ठीक है, और अर्धचालकों की जो चालकता है ये दोस्तों कुचालक पदार्थों से अधिक होती है और चालक पदार्थों से कम होती है। ठीक है, क्योंकि इन और इसी वजह से दोस्तों ये जो अर्धचालक पदार्थ हैं ये चालक और कुचालक इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं अर्धचालकों में। और दोस्तों सामान्य ताप पर ये कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत विद्युत धारा का प्रवाह इनसे हो सकता है चालकों की तरह। ठीक है, जैसे कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सभी क्या है दोस्तों अर्धचालक का उदाहरण है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब क्या होता है, अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाना है हमें, तो अर्धचालकों की चालकता कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें हम कोई भी अन्य तत्व मिला देते हैं। कोई अन्य तत्व जैसे ही आप मिलाते हैं तो अर्धचालकों में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये हमारा आयन है, ठीक है, जिनकी मदद से ये मिलकर बने होते हैं ये अर्धचालक, तो यहाँ पे इनके बीच में बंद होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, अब क्या होता है, जब यहाँ पे कोई अन्य हम भारी तत्व मिला देते हैं ठीक है, तो भारी तत्व मिला दिया तो ये हो गया अशुद्धि। भारी तत्व जो मिलाया जाता है इसे अशुद्धि कह देते हैं। तो इसका परमाणु कुछ ये होगा। अब जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बंद बनाने प्रयोग हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंद बनाने प्रयोग हो गया। यहाँ पर ये जो हमारा बाहरी तत्व मिलाया है इसका दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बंद बनाने प्रयोग हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होंगी, क्योंकि हमने जो बाहरी तत्व मिलाया है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होगी। जैसे इसमें मान लिया 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 2 4 2 6, और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा अर्धचालक पदार्थ है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने में प्रयोग हो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन अधिक रह जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन अधिक रह जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन की कमी भी हो सकती है। समझ में आया, क्योंकि हमने दो भिन्न भिन्न पदार्थों को आपस में मिला दिया। एक तो हमारा अर्धचालक पदार्थ है, उसमें हमने बाहर से कोई दूसरा पदार्थ अशुद्धि के रूप में मिलाया है। तो इलेक्ट्रॉनों की भिन्नता के कारण जो हमारा अर्धचालक पदार्थ होता है इसका क्रिस्टल, इसमें या तो दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी या फिर दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, घट जाएगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी। और जहां पे भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां उस स्थान को कहते हैं कोटर। समझ में आया, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी जब अर्धचालकीय क्रिस्टल में, तब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनकी गति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाएगा, अर्थात अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी। और जहां पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उस स्थान को कहते हैं कोटर। तो कोटर के बनने से भी दोस्तों जो अर्धचालक है इसकी चालकता बढ़ जाएगी। समझ में आया, तो ये तरीका होता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, बाह्य पदार्थ को मिलाने को। अब क्या होता है दोस्तों, इसके अलावा आप कैसे इसकी चालकता को और कैसे बढ़ा सकते हैं, एक अन्य विकल्प है कि आप अर्धचालक का जो ताप है उसको बढ़ाएं। अब तो अर्धचालक के ताप को बढ़ाने से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो अर्धचालक है इसके जो परमाणुओं के बीच में या जो भी आयन है
जिससे ये मिलकर बना होता है उनके बीच में जो बंध बने होते हैं, ये जैसे यहाँ पे ये आपस में एक दूसरे से बंध से ही तो जुड़े होंगे इसके परमाणु या आयन, तो जब ताप को आप बढ़ाएंगे तो ये बंध पहले वियोजित हो जाएंगे। फिर क्या होगा दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंध बनाने में प्रयोग हुए हैं, आप ताप को थोड़ा और बढ़ाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, परमाणु से मुक्त हो जाएंगे, परमाणु के आकर्षण बल से, और यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की तरह व्यवहार करने लगेंगे। यानी ताप को बढ़ाने पर अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इसके साथ ही दोस्तों कहीं कहीं पर कोटर भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है अगर आप ताप को बढ़ाते हैं अर्धचालक के, और यही वजह है दोस्तों कि ताप को बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या हो जाएगी, होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया है कि ताप को बढ़ाने पर किसी भी अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। तो पहले विकल्प में दोस्तों हमें दे रखा है बढ़ती है, ये पहला विकल्प जो है ये बिल्कुल सही विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों घटती है, दूसरा विकल्प गलत है। तीसरे विकल्प में दे रखा है अपरिवर्तित रहती है, यह भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दिया है अनुमान नहीं लगा सकते, यह विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।